कार्यक्रम में तो महामहिम गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं कि उन्होंने भारत को एक अखंड बना दिया, 562 रियासतों को स्वतंत्र भारत में सम्मिलित कर दिया। देखिए, इस साल 2025 में सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती है और सरदार की विशेषता ये रही, भारत को उनका योगदान ये रहा कि उन्होंने भारत को एक अखंड बना दिया, 562 रियासतों को स्वतंत्र भारत में सम्मिलित कर दिया। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और उसके कारण उनको लौह पुरुष कहते हैं। तो उनकी 150वीं जयंती एक विशेष अनूठे ढंग से मनाने का भारत भारती ने फैसला किया है। भारत भारती का साक्षात्कार है कि भारत के हर शहर में एक भारत बसता है। तो जैसे सरदार पटेल ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया, क्यों नहीं उनको याद करके हम अपने शहर में रहने वाले भारत को एक सूत्र में बांध दें। तो पूरे देश के 150 शहर हमने ढूंढ के निकाले हैं। उसमें बिहार के पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर बहुत सारे शहर है, लेकिन शुरुआत हमारी पटना से कल होने जा रही है। कार्यक्रम में कौन कौन पहुंच रहे हैं और क्या शेड्यूल है? कार्यक्रम में तो महामहिम गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं। मैं स्वयं विनय पत्रालय भारत भारती का संस्थापक एवं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ और मेरे बाईं ओर श्री ईश्वर भाई झा है और दाहिनी ओर श्री अमरेंद्र मिश्रा जी है। ये दोनों बिहार का ध्यान रखते हैं, हमारी केंद्र समिति में है। लेकिन इसके साथ साथ भारत भारती के कार्यकर्ताओं में से हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री रुद्रनारायण तिवारी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जगन्नाथ स्वाई ये भी यहाँ पधार रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि 14 स्टेट से भी लोग यहाँ पहुंच। नहीं, 14 स्टेट से नहीं, 14 स्टेट के लोग ऑलरेडी जो यहाँ बसते हैं, 14 से ज्यादा, वो कल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। पटना में रहने वाले भारत को कल आप यहाँ अपने आंखों से रूबरू देख सकते हैं। भारत भारती के उद्देश्य के बारे में भारत भारती एक राष्ट्रीय एकात्मता का बड़ा व्यावहारिक मॉडल खड़ा करना चाहती है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सूत्र है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका मायना है कि भारत एक होगा तभी श्रेष्ठ बनेगा, और एक भारत बनाने का बड़ा व्यावहारिक मॉडल हम लोग एक ही शहर में खड़ा करके दिखाते हैं, जिसको जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? यह कार्यक्रम देश के एकात्मता को समर्पित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प आपके सामने रखा है, भारत भारती बिहार में उसको पूर्णतः लागू करेगी और इसका पहला कार्यक्रम कल है। हम उसमें भारत को जो कहीं न कहीं हजारों साल से जो क्षरण होता है उस पर विराम लगाने के लिए एक संकल्प लेने का कल दिन होगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म सार्ध शताब्दी वर्ष पर यह संकल्प हम बिहार में शुरू करेंगे। किसी भी प्रकार से भारत अखंड हो, मजबूत हो, उस सपना को साकार करने का संकल्प लेंगे। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात लगातार भारत भारती करती है, इसके ऊपर क्या कुछ आगे करने जा रहे हैं? भारत तो जो यूनिटी है वो भारतवर्ष की मजबूत रही है, लेकिन हजारों वर्ष से भारत कमजोर होता रहा है और पहले से भी भारत मजबूत रहा है। इसके इतिहास में आ जाएंगे तो जिन कारणों से भारत कमजोर हुआ, उन कारणों को समाप्त करना चाहती है भारत भारती। अपने जो वास्तविक स्वरूप है भारत का, उस स्वरूप को कहीं न कहीं भारत भारती खड़ा करेगी। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना? कार्यक्रम जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय पत्रालय जी ने और ईश्वर झा जी ने बताया, इस संस्था के जो मुख्य उद्देश्य है, जब सूरत में इसकी स्थापना की गई थी, जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि सब जगह पे होड़ लगी है कि मराठी आपको बोलना पड़ेगा, हिंदी में बात नहीं कर सकते। तो किसी कवि ने कहा था कि न मेरा है न तेरा है, ये देश सबका है, ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो भारत भारती जो है, सभी के अंदर एक देश की भक्ति हो, देश के प्रति प्रेम हो। यह ऐसी पहली संस्था है जो भारत माता की आरती करती है और सभी के अंदर में भारत माता के प्रति स्नेह, वात्सल्य और उसकी कर्तव्य निष्ठा को जागृत करती है। और इसके कारण जो आपस में जो एक ही शहर में, जैसे हमारे पूर्ववक्ता जी ने बताया कि एक ही शहर में रहने वाले जो 22-23 राज्य के लोग रहते हैं, अपनी प्रेम, सादगी, अपनी त्योहार और अपनी एक दूसरे की खान पान को मिक्स करके कैसे हम इस भारत का उत्थान कर सकते हैं। सभी का सोच यही है कि हमें भारत को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु तक पहुंचाना है।